तो लास्ट लेक्चर में हमने द लिविंग वर्ल्ड के PYQ देखे थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट कुछ फ्यू इयर्स में, ठीक है। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस का वेटेज इस चैप्टर को है। इजी चैप्टर है, जैसा लिविंग वर्ल्ड इजी था वैसे ये भी चैप्टर इजी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है, बस कुछ ग्रुप्स की है, जैसे RH विटेकर का क्लासिफिकेशन इसमें एक्सप्लेन किया है। तो हम देखते हैं इसके PYQs, ठीक है। तो सबसे पहला PYQ देखेंगे हम, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा है। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बोला है कि बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली बस हेटेरोट्रॉपिक ही होता है, ये तो गलत हो गया। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, नहीं ये भी गलत है। हमें पूछा क्या है, देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, माइकोप्लाज्मा हैव DNA राइबोसोम एंड सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म होता है ये, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो लास्ट वाला देखो, साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, सही है। क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सही आ जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखो यहाँ पे पूछा है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय RH विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में कहीं पे करेक्ट पूछते हैं, कहीं पे इनकरेक्ट पूछते हैं, ट्रू कौन सा है फॉल्स कौन सा है ये पूछते हैं। तो हमें उस शब्द पे ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ पे करेक्ट या फिर इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे देखो हमें इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन पूछा है, मतलब किसके ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट देखो, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बराबर है, इसके ऊपर तो बेस्ड है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी एक क्राइटेरिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी एक क्राइटेरिया था। तो बचा कौन सा, कॉम्प्लेक्सिविटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर अगेन आपका आ जाएगा डी वाला। अब तीसरा देखेंगे हम, देखो तीसरा PYQ क्या बोल रहे हैं, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम 1 विथ हैबिटेट्स इन कॉलम 2। हमारे कॉलम 1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं और कॉलम 2 में उनके हैबिटेट्स है, तो उसे हमें मैच करवाना है। देखो हेलोफाइल्स मतलब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में रहते हैं, तो हेलोफाइल्स को हमने लगा दिया फोर्थ वाला। थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रह सकते हैं, तो उसे हम लगा देते हैं चलो हॉट स्प्रिंग्स। मिथानोजेंस मतलब जो गट ऑफ रूमिनेंट्स में रहते हैं, बाकी का एक बचा हुआ आ जाएगा एक्वाटिक इन्वायरमेंट में। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हेलोफाइल्स साल्टी एरियाज में रहते हैं, देखो ये वाला सही आ जाएगा। थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, मिथानोजेंस हमारे रहते हैं गट ऑफ रूमिनेंट्स, और हमारा बचा हुआ साइनोबैक्टीरिया जो कि रहता है हमारे एक्वाटिक इन्वायरमेंट में। तो सही आंसर आ गया बी, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। अब इन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं और हमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक नहीं है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए हमारा, यूकैरियोट होना चाहिए, ठीक है। देखो माइकोबैक्टीरियम तो प्रोकैरियोटिक ये चला गया, ऑसिलोटोरिया और नोस्टॉक ये भी चला गया क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में आता है। उसके बाद एक ही बचा कौन सा, सैक्रोमाइसिस माने ईस्ट, जिसे हम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी बोलते हैं। फंगस का मेंबर है, फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है, लेकिन ये हमारा प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो सही आंसर आ जाएगा ए वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये पूछा है। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे बोला कि रॉन्ग पूछते हैं या फिर राइट पूछते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट कुछ भी पूछते हैं, हमें बस उस शब्द पे ध्यान देना है क्या पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। अब देखो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। हमें पता है कि प्लांट में और फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया हमारा, मतलब ये गलत आंसर है। मशरूम बिलोंग्स टू बैसिडोफाइट्स, चलो ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा, ये भी सही है, ठीक है। मोनेरा में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो दूसरा देखो सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी, सही है, एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, ठीक है। चलो लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर बोल भी दिया हमने, लेकिन वो स्पोरोजोन के अंदर नहीं होता, वो अमीबॉइड्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सही डी वाला आंसर। 6 देखो,
अब हम देखेंगे इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, बहुत ही सलाइन कंडीशन में है कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा बोला है, तो उनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? यू बैक्टीरिया? नहीं, यू बैक्टीरिया तो नहीं होगा, ना ही साइनोबैक्टीरिया होगा, ना ही माइकोबैक्टीरिया, ये होगा आर्कीबैक्टीरिया। हमें पता है आर्कीबैक्टीरिया के अंदर ऐसे बैक्टीरिया आता है जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, चाहे वो एक्सट्रीम जैसे सैलिनिटी हो, ठीक है, ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में होंगे तो उसे हम बोलेंगे आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट देखें, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी लिविंग सेल कौन सी है? विदाउट अ डेफिनाइट सेल वॉल, डेफिनाइट सेल वॉल नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पता है माइकोप्लाज्म है, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। तो देखो सूडोमोनास नहीं आएगा, नॉस्टॉक नहीं आएगा, बैसिलस नहीं आएगा, आंसर आएगा हमारा बी, जिसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। चलो नेक्स्ट मूव करेंगे हम। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के लिए फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। अब हमें पता है कि मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो गट ऑफ रूमिनेंट्स में, रूमिनेंट्स के गट के अंदर रहते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा जहाँ पे मैच द फॉलोइंग था, वहाँ पे हमने देखा था कि मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो रूमिनेंट्स के गट्स के अंदर रहते हैं और वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसका आंसर आ जाएगा मिथेनोजेंस। ठीक है, टाइम नहीं गवाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये बोल रहा है ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन। अब देखो ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट किस में होता है ऐसा पूछा है, और हमें पता है देखो हमारे पास दो टाइप की सेल है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिसमें से यूकैरियोटिक एक ऐसी सेल है जिसके पास एकदम ट्रू न्यूक्लियस है या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, और प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे सेल है जिनके पास बहुत ही प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट मतलब उन्होंने हमें स्पेसिफिकली पूछा है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो हमें बस देखना है कि इन चारों में से प्रोकैरियोटिक कौन है। म्यूकर यूकैरियोटिक है, वोचेरिया यूकैरियोटिक है, वोल्वॉक्स यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो एनाबिना क्या हो गया हमारा, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो आंसर सही आ जाएगा डी। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग कैसे है ये हमें पूछा है। ठीक है, क्या अलग होता है उनके अंदर? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं, सेल शेप नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं। हमें पता है कि आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, जिसकी वजह से हमने ये दो ग्रुप किए हैं। तो 10th का सही आंसर आ जाएगा हमारा, 10th का सही आंसर आ जाएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। अगेन पूछा है कि एकदम डीप सी वाटर में हमारा क्या प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि जैसे हमने देखा था आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, एकदम डीप सी है, इसका मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है। अब ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? ऑब्वियसली दी आर्कीबैक्टीरिया। तो आंसर क्या आ जाएगा 11th का? एकदम डीप वाटर में पूछा है तो आ जाएगा आर्कीबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सैप्रोफाइटिक फंजाई, ये तो डीप सी वाटर में नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, देखो क्या पूछ रहा है। स्पेशलाइज्ड सेल्स, ऐसी कौन सी स्पेशलाइज्ड सेल है फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉस्टॉक। नॉस्टॉक नाम की एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके अंदर ऐसी कौन सी सेल होती है जो स्पेशलाइज्ड होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? तो हमें पता है उसका नाम क्या होता है, हेटेरोसिस्ट ऐसा नाम होता है उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल इन ह्यूमन टू मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, जिससे ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है फिर ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी मदद से ह्यूमन बीइंग कर्ड बनाता है, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ, प्लस क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक्स भी करता है। अब देखो साइनोबैक्टीरिया तो होगा नहीं, ये तो ब्लू ग्रीन एल्गी है। आर्कीबैक्टीरिया तो एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक तो नहीं होगा वो, तो एक ही बचा कौन सा, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम। द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रिफर टू एज, अभी हमने बताया बहुत सारे क्वेश्चंस पे हमने देखा कि साइनोबैक्टीरिया मतलब ही ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, हाँ बोलते वक्त हम उसे एल्गी बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में होते हुए वो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आंसर सही आ जाएगा डी। स्लाइम मोल्ड्स तो नहीं होगा,
वो तो प्रोटिस्टा का मेंबर आ जाएगा। गोल्डन एल्गी जिसे हम डायटम्स एंड एल्गी में डायटम्स और डेस्मिड्स में देखते हैं, और प्रोटिस्टा ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब देखो क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन एनसीईआरटी। अगर आपने ठीक से पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में लाइन है एक जिसमें बताया गया है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप मोनेरा। बैक्टीरिया जो होते हैं, जो सोल मेंबर ऑफ मोनेरा है, उनके अंदर पूरे अर्थ के ऊपर की मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, मोनेरा। मतलब ये बैक्टीरियाज के बारे में बात की जा रही है, जिसमें बताया मैक्सिमम न्यूट्रिशनल बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सॉरी इज फाउंड इन द ग्रुप। कौन से ग्रुप में मिलेगी हमें? मोनेरा, मतलब बैक्टीरिया के ग्रुप में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। अगेन एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अगर आप एनसीईआरटी ठीक से पढ़ोगे, किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ोगे, तो वहां पे बताया गया है कि जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन होते हैं। डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, ठीक है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब देखो आगे, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोन्स। अब सिलिएट्स के पास ऐसा क्या होता है जो अदर प्रोटोजोन से अलग है? अब सिलिएट का मेंबर अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या आएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम सिलिएट्स देख रहे हैं तो सिलिएट्स के अंदर हमें पता है कि दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के न्यूक्लियस कौन से होते हैं? एक न्यूक्लियस होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस होता है माइक्रो न्यूक्लियस, जो कि किसी भी और ऑर्गेनिज्म के पास नहीं देखने को मिलते हैं। हमें पता है एग्जाम्पल सिलिएट्स का क्या है, पैरामोशियम एग्जाम्पल है। पैरामोशियम में ये दो टाइप के न्यूक्लियस मिलेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन? नहीं, ये तो फ्लैजिलेट्स के पास होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये भी नहीं, सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे ये भी नहीं। हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया, जो कि बस सिलिएट्स में होंगे, ना कि अदर किसी प्रोटोजोन के अंदर होंगे। आगे देखो, क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनाइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। कौन सा किंगडम है? अब हमें पता है कि प्रोटिस्टा को हमने डिवाइड किया था ऐसे किंगडम में। मोनेरा के अंदर तो आर्कीबैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया आ जाएंगे। फंगस के अंदर तो फाइकोमाइसिट, एस्कोबैसिडो, डिटेरोमाइसिट्स आ जाएगा। एनिमल के अंदर हमने फाइलम बना है। लेकिन अगर हम प्रोटिस्टा को डिवाइड करें तो हम इस ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनाइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, और एक लास्ट आता है प्रोटोजोन्स करके, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी सही, जिसको हमने प्रोटिस्टा को डिवाइड किया है इन सब क्लास, इस सब के अंदर। देखो, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। अब ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसके अंदर सेल वॉल इस तरह से बनी हुई कि वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डायटम्स देखते हैं। डायटम्स मतलब उनके पास इस तरह की सेल वॉल होती है जो इस तरह से फिक्स बैठती है, जिसे सोप बॉक्स होता है उस तरह से, ठीक है। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाएंगे, ठीक है। किसके मेंबर है वो? क्राइसोफाइट्स के मेंबर है। वो मेंबर है हमारे क्राइसोफाइट्स के, जिसे हम डायटम्स बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। In the five kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella have been included in। अब देखो स्पेसिफिकली इन्होंने ऐसा पूछा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब RH विटेकर की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर हम क्लैमाइडोमोनाज और क्लोरेला को कहाँ पे रखेंगे। अगर आपने पहले की क्लासिफिकेशन सिस्टम देखी, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की पहले की, RH विटेकर के पहले की, ठीक है, तो उसमें उन्होंने प्लेस किया था उसे अलगी में, और ये अलगी प्लेस किया था उन्होंने प्लांटी में। लेकिन अगर ये नए तरीके की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें हमने इसे प्रोटिस्टा के अंदर रखा है। क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला को हमने उठा के प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब इन्होंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, कोई तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। देखो, एसोसिएटेड विथ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नाम की एक फंगस है, उसके अंदर असेक्सुअल स्ट्रक्चर कौन सा बनता है ये उन्होंने पूछा है। अब इसे हमें रटने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बनाई है जिसके अंदर उन्होंने पेनिसिलियम के ऊपर
कोनिडिया लगाया है, ठीक है। तो कोनिडिया स्पोर जैसे असेक्सुअल स्ट्रक्चर बनता है, कोनिडिया बनते हैं और उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो एक एक स्टेटमेंट देखेंगे हम। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीथ सेल। नहीं, शीथ सेल थोड़ी ना बोलते हैं, अभी हमने देखा क्या बोलते हैं उसे हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स को नहीं, दो न्यूक्लियस की फ्यूजन को हम कैरियोगेमी बोलेंगे। तीसरा देखो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ये तो सही बात हुई कि हम अगर हम प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे स्पेसिफिकली, प्लाज्मोगेमी। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। नहीं, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग प्लांट के ऊपर डिपेंड है तो उसे हम पैरासाइट बोलेंगे, ना कि सैप्रोफाइट बोलेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, फिर सी ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है, ये पूछा है, ठीक है। देखो, मोरल्स एंड ट्रपल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, ये तो सही है, अगेन एनसीईआरटी के अंदर की लाइन है। क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड्स एंड एलएसडी, ये भी सही है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली, हाँ एक्सोजेनियसली बनते हैं कोनिडिया, एंड एस्कोस्पोर्स इंडोजेनियसली, ये भी सही है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हैप्पी। नहीं, ईस्ट तो हमारी कैसा फंगस होता है, ईस्ट होता है हमारा यूनिसेलुलर फंगस, उसके अंदर कोई भी फिलामेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, या फिर लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, माइसिलियम, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर फंगस है। इसका मतलब इनकरेक्ट कौन सा आ जाएगा, डी वाला। बाकी सब तो हमारे सही स्टेटमेंट आ गए, ठीक है। देखो, मैच द फॉलोइंग, मैच दी कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 को हमें कॉलम 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे स्टार्टिंग से नीचे से शुरुआत करते हैं। माइकोराइजा क्या है, देखो माइको का मतलब फंगस होता है और राइजो का मतलब रूट्स होता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी, पंजा एंड प्लांट रूट्स। तो डी का आ जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। अब देखो लाइकेंस, लाइकेंस क्या है, हमें पता है लाइकेन मतलब अलगी और फंगस का अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा तो उसे हम लाइकेन बोलेंगे। तो सी का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। पैरासाइट, अब पैरासाइट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो लिविंग प्लांट या फिर लिविंग एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। देखो, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स से हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। और सैप्रोफाइट्स मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। मतलब इसका मतलब बी का आ जाएगा थर्ड और ए का आ जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है क्या, देखो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का, देखो लास्ट ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा जो मैच कर रहा है इसके साथ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। वन ऑफ द मेजर मोस्ट फंजाई, वन ऑफ द मेजर फंजाई इज कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। ओके, उन्होंने बेसिकली पूछा है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगस क्या है, मतलब फंगी की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी है, उन्होंने पूछा है। हमें पता है किससे बनी होती है ये सेल वॉल, जो फंगस की सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन नाम के सब्सटेंस से, ठीक है। जैसे प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज से बनती है, वैसे फंगस के सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है काइटिन, ठीक है। थैंक यू।